Tarak Mehta genuinely is a very big, very great, very huge, very successful serial on our TV. And definitely हमारे घर के बड़े भी बच्चे भी सब देखते हैं. Just imagine वो इस तरह की क्लिप देखे, और मैं इन चीजों को प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, बट जस्ट टू अवेयर कि अगर वो लोग ये चीजें देखें तो शायद जिसको एआई के बारे में ना पता है वो तो ये सब असली भी समझ जाए. और यही कोई अगर पीएम पे ऊपर अगर कोई मतलब गलत न्यूज भी फैलाएगा या कोई बताएगा, एक वीडियो में उससे गलती से मुंह से निकल भी जाएगा, वो उठा लिया जाएगा. Arrested from Bihar for creating and circulating AI-generated fake video of the Prime Minister and President of the country on social media. तारक मेहता is one of the greatest show of all time. Definitely. आज वो क्या कर रहे हैं नहीं कर रहे I don't mind. But definitely ये चीज भी नोटिस करने वाली है कि वहाँ के भी जो एक्ट्रेसेस हैं उनको हरास किया जाता है, उनको कुछ बोला जाता है, उनको अच्छे से ट्रीट नहीं किया जाता है. वहाँ के एक्टर्स को, बच्चों को. तो उन्होंने मुझे बोला था कि अरे तुम रो रही हो, अच्छी नहीं लगती हो, तुम पास होती तो मैं तुमको हक करता, मैं चांस मारता, फ्लर्ट करता. और उनके बारे में अब वीडियोस रिलीज, इन सब टॉपिक की बात होती है. कुछ छोड़ दिया, क्या छोड़ दिया है तो कहूँ, लेकिन हाँ लोगों को एहसास तो हो जाता है. कहीं ना कहीं लोग अपना अंदाज लगा लेते हैं क्या वजह रही होगी. इतना सा जवाब समझ लीजिए कि दुनिया ये मोहब्बत को मोहब्बत नहीं देती, इनाम बड़ी चीज है कीमत नहीं देती, देने को मैं भी उसे गाली दे सकता हूँ, मेरी तहजीब इजाजत नहीं देती. बट कोई कंक्लूजन किसी तरह का नहीं नजर आता है. किसी का रिबेलियस डिसएग्रीमेंट भी आपको नजर आता है कि भाई साहब दया का कैरेक्टर अभी तक वापस ही नहीं आ पाया. सो जस्ट इमेजिन किस लेवल पे उनको टॉर्चर किया जाता है. तो नॉनसेंस बातें वो करते थे ऑफिस में, तो आप क्या ही बोलोगे इस इंसान को. क्या शायद यही रीजन है कि उनकी रीढ़ की हड्डी इतनी कमजोर कर दी जाती है कि भाई साहब उनसे अब स्टैंड लिया भी नहीं जाता है. Hello guys, welcome back to another video and I'm very upset and disappointed by this कि भाई साहब किसी भी कंटेंट क्रिएटर को इस टॉपिक पे बोलने में मतलब कोई प्रॉब्लम नजर आ रहा है. ये तो बहुत ही बायस टॉपिक है ना, बहुत बायस टॉपिक है. और ये तो सेलिब्रिटीज भी हैं, तो ऐसे सेलिब्रिटीज में भी कोई हायरार्की आ गई है कि केवल टॉप एलिट सेलिब्रिटीज को ही आप हरास करेंगे तो आपके खिलाफ कोई कार्रवाई किया जाएगा. छोटे एक्टर्स या छोटे स्टार्स होंगे, हमारी नजर में तो नहीं है वो छोटे. और कोई भी एक्टर या स्टार इस तरह का काम या कोई भी आर्टिस्ट किसी भी तरह से छोटा नहीं है कंपेयर टू किसी भी तरह. दिलीप जोशी इज एज गुड एज शाहरुख खान इन माई आईज. और ये बात तो बहुत कॉमन है, मुझे बताने की भी जरूरत नहीं है कि यही अगर किसी पॉलिटिशियन के खिलाफ हो जाए तब तो तुम्हारे भाई साहब अगले जन्म को भी जेल हो जाए. और मैं ये वीडियो पूरी तरह से अनस्क्रिप्टेड बना रहा हूँ, मेरे दिमाग में और कुछ नहीं आ रहा है, बस मेरी फीड पे कई दिनों से ये चीज चलती जा रही है तो मेरा बस इस पे बोलने का मन हो जा रहा है. और मेरे को एक बात बताओ कमेंट सेक्शन में कि अगर यही कांड अगर किसी सेलिब्रिटी के साथ हो जाए तो भाई साहब सारा मीडिया अटेंशन उसको मिल जाए. Delhi police has filed an FIR in the Rashmika Mandana's deep fake video case. और रश्मिका के केस में तो ऐसा कुछ किया भी नहीं जाता है, थोड़ा सा बस फेस मॉफ किया जाता है, ड्रेस मॉफ किया जाता है, लुक और बॉडी स्ट्रक्चर थोड़ा मॉफ किया जाता है. Not acceptable at all. बट एटलीस्ट उसको किसी के साथ इंटरकोर्स या किसी तरह का इंटरेक्शन उसके साथ किसी और का नहीं इन्वॉल्व किया जाता है. दो लोग दोनों अपने जीवन में मैरिड हैं, शादीशुदा हैं, उसके बाद भी उन लोगों का क्लिप इस तरह से बनाया जाता है और उसके बाद में वो चीज सर्कुलेट होती है, उसमें मिलियंस ऑफ व्यूज आते हैं और वो चीज चलती जाती है और वो आदमी डेली बेसिस पे ये वीडियोस बनाता है. और माँ की आंख, कोई बोलने वाला नजर नहीं आता है, कोई भी एक सिंगल बंदा. ये टॉपिक कैसे किसी के वीडियोस देखो भाई, कैसी घटिया घटिया वीडियोस है. And I genuinely concerned about this कि ये अभी तक कहीं भी किसी भी मीडिया न्यूज चैनल कहीं पे डिबेट नहीं हो रहा है. एटलीस्ट इसके बारे में कोई FIR नहीं किया जा रहा. और जो भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं मैं आपको बता दूं कि देश में डिस्कस वो किया जाता है जिससे कोई फायदा निकल के आता है, या तो उस टॉपिक से या उस टॉपिक को रेस करने से. खुशखबरी की बात है आपके लिए, कल हमारे पार्लियामेंट ने, इंडिया के पार्लियामेंट ने 10 घंटे वंदे मातरम पे बहस की. और इस बहस की वजह से मैं आपको बता दूं इंडिया की बेरोजगारी का प्रॉब्लम सॉल्व हो गया है, इंडिगो वाली प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है, एयर पोल्यूशन की प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है. इमेजिन
10 घंटे एक पोएम पे डिबेट हुई है। इन बातों का जिक्र तक नहीं हुआ, लेकिन ये बातें सब इस डिबेट की वजह से सॉल्व हो गई हैं। अदरवाइज बाकी सारा मुद्दा सेंसलेस हो जाता है। जस्ट इमेजिन, कुछ दिन पहले ही मुझे पता ये चल पाता है कि मुंबई लोकल जो वहां की लाइफ लाइन है, उसको अगर आप देखें तो रोज वहां पे 5 से 7 लोगों की जान जाती है, ऑलमोस्ट 10 के आसपास रोज। साला इतना टेररिस्ट नहीं मार पाते हैं जितना हम अपने लोगों को मारे जा रहे हैं। Died because they fell from local train, then they have died because of COVID. Think about it. रोज on an average 15 लोग गिर के मरते हैं। बट द वीडियो इज अबाउट कि भैया हम तारक मेहता की एक्ट्रेस को क्यों नहीं बचा रहे हैं। एक तरफ हम उन्हें प्यार दिखा रहे हैं, हम उन्हें सपोर्ट कर रहे हैं, उनके चैनल की टीआरपी बढ़ा रहे हैं, उनका कंटेंट कंज्यूम करते जा रहे हैं, और उसके बाद में उनके ये वीडियोस आ रहे हैं। फिर हम कह रहे हैं अरे भैया दया अभी मतलब वापस क्यों नहीं आ रहे हैं, मतलब व्हाई? क्योंकि बहुत सारी औरतें हैं जो इन चुतियापों से डर जा रही। वहां पर मुझे लगा ये क्या बोल रहे हैं, मैं ऐसे ऐसे कांपने लगी। मैंने कहा क्या बोल रहे हैं यार ये। बस वो इतना सफिशिएंट कमा नहीं पा रही है, इस वजह से वो काम पे जा रही। वरना हमने ऐसा एनवायरनमेंट कहीं छोड़ा नहीं है भाई साहब जहां पे जाके आदमी औरत सेफली जाए और काम कर पाए और कुछ बोल पाए, कुछ सीख पाए, सिखा पाए। क्योंकि हर जगह इतना टेरर मचा रखा है। मेरे पास ये जीबी रोड का टिकट है तो लड़की। आर दे नॉट ह्यूमन? अब मुझे नहीं पता कि ये किस तरह से रुक पाएगा भी कि नहीं रुक पाएगा, और ये चलता ही जाएगा, और किसी को ह्यूमिलेट होना है तो वो होता ही रह जाएगा, और लास्ट में किसी दिन न्यूज आएगी अरे भाई साहब वो तो लटके हुए मिले हैं। और इन्वेस्टिगेशन तो आपको पता ही है देश के अंदर कितना बेहतर तरीके से हो पाता है। लास्ट में कोई कंक्लूजन नहीं निकल पाता है, मीडिया आउटरीच फुल किया जाता है, और उसके बाद में बताया जाता है अरे ये सब चूतिया बातें हैं, देखो नया कंट्रोवर्सी उधर हो जाता है, उधर जाओ। पुलिस सूत्रों के मुताबिक पाकिस्तान की रहने वाली सीमा हैदर को यूपी एटीएस ने पूछताछ के बाद दिल्ली के नजदीक नोएडा के एक सेफ हाउस में शिफ्ट कर दिया। सीमा के साथ उनका एक बेटा और प्रेमी बताए जा रहे सचिन भी मौजूद है। आई एम रियली पिस्ड ऑफ विद। जैसे जैसे अक्ल आ रही है, जितना इतना समझ आ रहा है भाई साहब, समझ में यही आ रहा है कि भाई साहब पैसा कमाओ और कहीं जाओ, बट पैसे कमाने के लिए ये हरकतें तो मत अपनाओ। जो भी लोग ये कर रहे हैं फॉर पीआर और नॉट फॉर पीआर, दिस इज नॉट फकिंग कूल। आई जस्ट डोंट गेट इट भाई साहब। इतना इजीली ये सारा सब कुछ सर्कुलेट कैसे हो जाता है? इंस्टाग्राम को पॉर्नहब का दर्जा क्यों नहीं दिया जाता है? यहाँ पे सब कुछ मिल जाता है, सब कुछ। एआई से अब तो भाई साहब एनिमेटेड ही कैरेक्टर्स का वीडियो बनाया जाता है कि भाई साहब यही लो, या तो वो कुत्ता नाचता हुआ नजर आता है, या फिर भाई साहब ये सब कुछ। भाई तभी तो मतलब नेताओं को इतना रिलैक्स हो जा रहा है कि देखो टेक्नोलॉजी तुम्हारे हाथ में दे और तुमसे ये सब चुतिया किया जा रहा है, तो भाई साहब हमारा तभी तो डेवलपमेंट करने का मन नहीं हो पा रहा है। उनको एक्सक्यूज मिल जा रहा है, विच इज नॉट अ फैक्ट। मैं जोक कर रहा हूँ। No, you cannot joke about that. Yeah, that's not funny. और ये तो वो लोग हैं जो टीवी पे आ रहे हैं, हमसे तो बड़ी सेलिब्रिटी हैं और डेफिनेटली बहुत बड़ी आर्टिस्ट लोग हैं, और उसके बाद भी हम इनको प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहे, और बाद में हम अपने नॉर्मल लोगों की सेफ्टी चाह रहे। इट्स वेरी क्वेश्चनेबल एंड फनी। और एक बात और समझने की बहुत ज्यादा जरूरत है कि भाई हर बात में, हर वीडियो में पॉलिटिशियन को क्यों घुसाया जाता है? क्यों? क्योंकि हमारा हार्ड एंड पैसा उनको दिया जाता है। जस्ट इमेजिन, एक रुपया भाई साहब पेट्रोल के अंदर से, पेट्रोल 60 रुपए है, आपका 40 रुपए उसके अंदर जोड़ के उनके जेब में जाता है, उसके बाद में उससे डेवलपमेंट किया जाता है। साला पेट्रोल के इंफ्रास्ट्रक्चर में कोई काम नहीं हो पाता है, टोल जितना लेते हैं उतना अच्छा रोड नहीं मिल पाता है। तुम किसी भी और तरह का हाउस टैक्स लेते हो, एक घर को तोड़ के तुम 4 बार बनाओगे, 4 बार टैक्स दिया जाएगा। ये डिबेट जो आपके टैक्स के पैसों का 1 मिनट पार्लियामेंट में 2.5 लाख रुपया कॉस्ट करता है, 10 घंटे मतलब 600 मिनट, काउंट कीजिए। और जनता अगर साफ हवा और साफ पानी मांग ले तो भाई साहब नेताओं का ऐसे टू मच वाला एटीट्यूड नजर आता है कि भाई साहब यू आर डिमांडिंग। भाई ना, इतना कौन डिमांड करने लग जाता है? टैक्स लेके आता है। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? क्या तकलीफ है इनको? बट ऑन अ सीरियस नोट आई रियली वांटेड टू से दिस कि भाइयों, अगर आपको आ गया है तो कृपया करके देश की महिलाओं, कलाकारों और बाकियों से थोड़ा सा अपना ध्यान हटाएं। स्वतंत्रता सेनानी
देश के योद्धा नेताजी सुभाष पैलेस। थोड़ा सा अपना दिमाग, मतलब जितने भी पॉलिटिकल फिगर है, इनको फेमस करने में लगाएं। इनकी वीडियोस थोड़ी सी ऐसी बनाएं कि आपको थोड़ी सी रियलिटी दिखे और न्यूडिटी से आप अपना थोड़ा सा लाइफ को बाहर निकाल के लाएं और कुछ अच्छा बने। मैं देश का पहला ऐसा प्रधानमंत्री बना जिसने किसानों, महिलाओं, युवाओं सबको पिटवाया। मैं देश का पहला ऐसा प्रधानमंत्री बना जो दोस्त को कौड़ियों के भाव जमीन दिलाता है। मैं देश का पहला ऐसा प्रधानमंत्री बना जिसने सरकारी एजेंसियों को अपनी कठपुतली बनाया। मैं देश का पहला ऐसा प्रधानमंत्री बना जो चुनाव आयोग के साथ मिलकर वोट चोरी करता है। घूम फिर करके फिर तनाव आ गया। And yes, I don't have a team or missionary to take action about it. So I really wanted to call out through Bhai, Lakshya and I don't know, Khagesh, Ukra, अगर इन लोगों में थोड़ी सी भी शर्म बची हो तो I don't think so वो कर पाएंगे। थोड़ी सी लक्ष्य से एक्सपेक्टेशन है, थोड़ी ध्रुव से एक्सपेक्टेशन है। So yeah, मूक मंगल also welcome sir। और भी जो अच्छे क्रिएटर हैं, बड़े क्रिएटर हैं, इवन कुणाल भाई, कुणाल कामरा सर, हैशटैग, अगर आप इस टॉपिक को लेके आए तो हमें भी थोड़ा सा अच्छा लग जाए कि कोई तो इस बारे में बोल पाए, बिकॉज वी लव दीज कैरेक्टर्स सो मच एंड आई एम जेन्युइनली सेइंग दिस कि द कैरेक्टर माधवी इन द तारक मेहता इज जेन्युइनली फील्स लाइक अ मदर फिगर। शी ऑलवेज गेट रिस्पेक्ट जब भी वो स्क्रीन पे नजर आती है, जिस तरह से वो अपने आपको कैरी करती है, वेदर वो सोशल मीडिया पे किस तरह से वो दिखाती है अपना जो भी लाइफस्टाइल है, बट एटलीस्ट शो में जिनको भी आप देखते हो हर किसी के लिए रिस्पेक्ट आता है। एंड बबीता जी एंड जेठालाल वाला कैरेक्टर भी बस शायद हमारे पापाओं के लिए बनाया जाता है कि भाई सब इनको थोड़ा सा एंटरटेनमेंट दिया जाता है, वरना इनका न्यूज चैनल लग जाता है क्योंकि उनको ऑर्गेनिज्म असली वहीं पे आता है। बट यस, टू बी ऑनेस्ट, वो उनकी इच्छा से किया जाता है, उनके लिए उसे पे किया जाता है, उनकी मर्जी होती है, उसमें उसका कंसेंट लिया जाता है। बट दिस इज नॉट राइट and this is not ethical at any level and nothing can justify this. So please stop this, please. That is from my side. Thank you so much for watching the video. If you liked it, spread it. If you don't, tell me in the comments. Bye.